दोस्तों नमस्कार। आज पूरा विश्व वैश्विक युद्ध की आशंका से ग्रस्त है और विगत 2 वर्षों से ज़्यादा समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध एवं इसराइल हमास युद्ध में फिलिस्तीन तथा इसराइल के लगभग 40 से 50 हजार सैनिक और नागरिक मारे जा चुके हैं। पूरा विश्व वैश्विक युद्ध की कगार पर बैठा हुआ है। यदि रूस, ईरान व अन्य एक देश भी परमाणु हथियार इस्तेमाल करता है तो भारी वैश्विक विनाश की संभावना बलवती हो जाएगी। ऐसे में अमेरिका में नए राष्ट्रपति के चयन पर सारी बात निर्भर करती है। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति ही वैश्विक शांति और अशांति की दिशा और दशा तय कर सकता है। भारत के बाद अमेरिका ही दूसरा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। प्रजातंत्र और लोकतंत्र में सदैव निष्पक्ष चुनाव बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अमेरिका में इस बार राष्ट्रपति चुनाव नवंबर में संपन्न होने जा रहे हैं। सबसे बड़े बलशाली शक्तिशाली देश को अगला राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को पराजित कर सत्ता हासिल की थी, पर इस बार जो बाइडेन मैदान में जरूर थे, किंतु चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से चुनावी बहस के दौरान सबसे खराब प्रदर्शन के कारण उनके स्थान पर डेमोक्रेटिक पार्टी की ही उम्मीदवार वर्तमान की पूर्व उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की रेस को उनके स्वागत को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार घोषित किया है। चुनाव प्रचार के शुरुआती दौर में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे थे, पर कमला हैरिस के राष्ट्रपति की उम्मीदवारी की घोषणा से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कई राज्यों में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस से पीछे हो गए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन से पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की लोकप्रियता में काफ़ी इजाफा हुआ है और अमेरिका में किए गए सर्वे के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस से कुछ प्रतिशत पीछे चल रहे हैं। एसोसिएट अफेयर्स के रिसर्च के अनुसार अमेरिका के वयस्क मतदाताओं लगभग 48 की पसंद कमला हैरिस बताई जा रही है। कमला हैरिस के शुरुआत के चुनावी प्रचार में कम प्रतिशत पसंद की उम्मीदवार थी। इसके बाद राष्ट्रपति बाइडेन के चुनाव मैदान से हटने के बाद कमला हैरिस ने अपनी लोकप्रियता में काफ़ी मेहनत की और मशक्क़त के बाद अपनी लोकप्रियता बढ़ा ली। उन्होंने लोकप्रियता में वर्तमान तथा पूर्व राष्ट्रपति दोनों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। जो बाइडेन को 39% अमेरिकी पसंद करते थे, किंतु स्थिति अब बदल गई है। कमला हैरिस की उम्मीदवारी घोषित होते ही कमला हैरिस अब 41 से 43% मतदाताओं की पहली पसंद बताई जा रही हैं। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन जीतेगा कौन। अगर बहरहाल भारतीय मूल की कमला हैरिस को भारतीय मूल के मतदाताओं का पूरा समर्थन तो मिलेगा ही, साथ में उनका पूरा डेमोक्रेटिक दल इस चुनाव में कमर कस के उनके साथ ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत करने की योजना बना रहा है जहां ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं की भीड़ एकत्र होगी। ऐसे में खेल के मैदानों को भी प्रचार का हिस्सा बनाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कई कार्यक्रमों में कमला हैरिस पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर मतदाताओं को नाराज भी कर दिया है और उसके साथ साथ चुनाव प्रचार करने वाले सलाहकारों ने भी डोनाल्ड ट्रंप को इन सब से बचने की सलाह दी है। किंतु डोनाल्ड ट्रंप आम सभाओं में अपने आप को कमला हैरिस पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से रोक नहीं पाते हैं। जैसे जैसे चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे पीछे होते जा रहे हैं। यह तो तय है कि कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से रूस यूक्रेन युद्ध, इसराइल हमास फिलिस्तीन युद्ध की दिशा और दशा तय होगी। जाहिर तौर पर कमला हैरिस यदि जीतती हैं तो उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी की पूर्व निर्धारित नीतियों पर ही चलना होगा। उन नीतियों को अमल करते हुए वह यूक्रेन को युद्ध के विरुद्ध मदद करती रहेंगी। अमेरिका अब यूक्रेन को अब तक 9 लाख की मदद कर चुका है।
एवं बाइडेन ने आगे भी मदद करने का आश्वासन दिया है। निश्चित तौर पर कमला हैरिस भी जो बाइडेन की नीतियों पर अमल करेंगे और पूर्व राष्ट्रपति की नीतियों पर नहीं चलेंगे। जो भी यूक्रेन की मदद करना उनकी बड़ी जिम्मेदारी और मजबूरी होगी। दूसरी तरफ इसराइल हमास युद्ध में हमास फिलिस्तीन ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह और हमास के समर्थन में खड़े खाड़ी के देशों के विरुद्ध इसराइल को खुला समर्थन देना होगा। यह बात अलग है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 9वीं बार इसराइल हमास युद्ध के बीच इसराइल गाजा युद्ध की समाप्ति और बंधकों की रिहाई संबंधी समझौता वार्ता आगे बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि इसराइल के एजेंसी के अनुसार हमास की हठधर्मिता के कारण हर बार समझौता असफल होने का कारण बताया जा रहा है। ईरान की धमकियों के बाद अमेरिका सीधे इसराइल तथा हमास, ईरान, इराक, कतर और मिस्र में यह उम्मीद जताई है कि युद्ध विराम के लिए ये समझौते के लिए राजी हो सकते हैं। दूसरी बार यदि डोनाल्ड ट्रंप अगले राष्ट्रपति होंगे तो यही परिदृश्य काफी बदला हुआ नजर आएगा। डोनाल्ड ट्रंप रूस के सबसे अच्छे संबंधों की दिवाई देकर रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप भी इसराइल हमास युद्ध में बड़े मध्यस्थ की भूमिका निभाने की स्थिति में रहेंगे। वैसे डोनाल्ड ट्रंप की पिछले कार्यकाल की यह नीति रही है कि वे सदा युद्ध के विरुद्ध शांति के पक्षधर रहे हैं। इसी दौरान भारत के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी पोलैंड तथा यूक्रेन की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। समझौता प्रधानमंत्री मोदी रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के बीच का रास्ता निकालकर समझौते की बात भी कर सकते हैं। खैर, परिणाम तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन यह तो तय है कि अमेरिका का चुनाव वैश्विक राजनीति में बहुत गहरा प्रभाव रखने वाला है और नए राष्ट्रपति के चुनाव के बाद ही पूरे परिदृश्य में वैश्विक बदलाव नजर आएगा। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।